हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है संडे और आज के दिन हम लोग करते हैं वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। तो देखिए, टॉप मोस्ट 72 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने इस वीक में डिस्कस किए हैं उन सभी का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और 17 फरवरी यानी कि 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 के बीच में जो भी हमने डिस्कस किया उन सभी को हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए, जो हमारी वेबसाइट है बुक की www.ravyaditipublication.com, आप इस पर विजिट कीजिए। आपको यहाँ पर जो भी हमारी लेटेस्ट बुक आई हैं उन सभी की अपडेट देखने के लिए मिलेंगी। आप जो भी बुक आप चाहते हैं उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके होम एड्रेस पर सभी बुक्स आपको डिलीवर करा दी जाएंगी। इसके अलावा ई बुक की जो वेबसाइट है वो है www.ravybooks.pdf.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी ई बुक्स आती हैं वो आपको मिलेंगी। लेटेस्ट जो ई बुक लॉन्च हुई है वो है जनवरी मंथ की करंट अफेयर, तो आप इसको भी परचेज़ कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं पूरे साल 2024 को, तो उसके लिए भी एक अलग से हमारी ईयरली ई बुक है, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी ऐप के नाम से, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस, साथ ही में इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स और क्लासेस होती हैं वो सभी देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही में यहाँ पर जीके जीएस के टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी यहाँ पर चेक कीजिएगा। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम पेज है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप उसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस की और पीडीएफ, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ये बन गई हैं रेखा गुप्ता, और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी है। इससे पहले आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी थे, फिर बीच में उसके बाद आई थी अतिशय मार्लेना, जो कि तीसरी वुमेन थी दिल्ली के सीएम के पद पर। और अभी जो बनी है एट प्रेजेंट वो बने हैं रेखा गुप्ता, चौथी विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और वहीं बात करें परवेश वर्मा, तो ये बने हैं डिप्टी सीएम, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। बीजेपी पार्टी से ये हैं, ध्यान रखिएगा। और 27 साल के बाद ये बीजेपी में सत्ता में आने के बाद इस पद को संभाल रही हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो देखिए, बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पहले कौन थे, पहले थे राजीव कुमार, मतलब ज्ञानेश कुमार से पहले जो 25वें नंबर के थे वो थे राजीव कुमार, और उनका जगह अब किसने ले ली है, ये ले ली है ज्ञानेश कुमार ने। इसके अलावा जो दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक का नाम है क्या, एक का नाम हो जाएगा विवेक जोशी जो अभी बने हैं, और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू, तो ये भी नाम आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार ये देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर बन गए हैं। फिर है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025, तो ये मना है 20 फरवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 ये बना है 20 फरवरी को, जिसकी थीम है न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए, यानी कि स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर एक किस राज्य सरकार के द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये की है केरल ने, और इस परियोजना का नाम है एन प्राउड, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इस परियोजना एन प्राउड की फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर डिस्पोज्ड ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन्स। फिर एक किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक नए भू कानून को मंजूरी दी है। तो नए भू कानून को मंजूरी ये अभी फरवरी 2025 में दी है उत्तराखंड सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली हरिद्वार और उधमनगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 जिलों में बागवानी और कृषि भूमि अब हम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, राज्य के बाहर के व्यक्ति, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं भारत ने किसके साथ में, अर्जेंटीना के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, लिथियम खनन से लेकर जो ये एमओयू साइन हुआ है ये हुआ है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में, और इस बैठक का उद्देश्य है खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश को लेकर।
फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती बनाई गई है 2025 में, कब? तो ये बनी है 19 फरवरी को। कौन से क्रम की बनी है? तो ये 395वीं जयंती बनी है महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना है? तो ध्यान रखना, ये चुने गया है कौन सा देश? तो ये चुना गया है भारत। तो देखिए, समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने भारत को अपना उपाध्यक्ष चुना है और सिंगापुर में जो ये IALA है उसकी पहली आम बैठक के दौरान में भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। फिर है फरवरी 2025 में शोल लीडरशिप यानी कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? तो जो पहला कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन ट्रांसजेंडर, ये हुई है राजस्थान के शहर अजमेर में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना, पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी ये हुई है राजस्थान के अजमेर शहर में और इस 10 दिवसीय सम्मेलन को अनीताबाई की स्मृति में आयोजित किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी अखिल भारतीय जो सम्मेलन हुआ है इसी दौरान में एक रस्म निभाई गई है जिसका नाम है खिचड़ी तुलाई। फिर मेट्रो वाइडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अगर हम बात करें इंडियाज़ फर्स्ट बाई डायरेक्शनल सोलर प्लांट ऑन मेट्रो वाइडक्ट, तो इसका इनॉग्रेशन किया है मनोहर लाल खट्टर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। उन्होंने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वाइडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी और संयंत्र का उद्घाटन किया है और उन्होंने खैबर दर्रे डिपो में स्थापित 1 मेगावाट के रूफटॉप और सौर संयंत्र ऊर्जा का भी उद्घाटन किया है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये दोनों तरफ से सूर्य के जो प्रकाश है उसको कैप्चर कर सकता है। फिर कौन सा राज्य $100 बिलियन के बजट आकार को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो $100 बिलियन के बजट को पार करने वाला पहला राज्य ये बन गया है उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है किस राज्य में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकूयुक्त पान मसालों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है? तो ये लगा है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो पहले हमने डिस्कस किया था कि ज्ञानेश कुमार ये बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन्होंने स्थान लिया किसका? राजीव कुमार का। और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उसमें एक का नाम है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। तो जो न्यू अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे विवेक जोशी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर SBI कार्ड्स के MD और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, या फिर आप कह सकते हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें SBI कार्ड के MD और CEO तो ये बनी है शलीला पांडे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। CS शेट्टी की बात करें तो ये SBI के चेयरमैन हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं यहाँ पर। और SBI कार्ड के MD और CEO की बात करें तो ये बनी है शलीला पांडे। फिर फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन ये किस नदी पर किया है? तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन ये किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली असम के जोगी घोपा में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और इस टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ में त्रिपक्षीय जो व्यवहार है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको तैयार किया गया है। फिर किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस जिसका नाम है अनंता ये लॉन्च किया है? तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस ये लॉन्च किया है कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये 1.6 मिलियन वर्ग फीट का कैंपस है पूरा और इसमें लगभग 5000 से अधिक कर्मचारी काम कर सकते हैं।
फिर है फरवरी 2025 में किस नदी के पानी में फेकल कोलीफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया है? तो फेकल कोलीफॉर्म का उच्च स्तर ये पाया गया है महाकुंभ स्थान पर, क्योंकि वहाँ पे जैसे इतना सारा लोग आते हैं तो वहाँ पे जो मल मूत्र का जो क्वांटिटी हो चुकी है बेसिकली पानी में, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि नहाने का स्तर जो है वो पानी का वो नहीं रहा। तो बेसिकली ये एक रिपोर्ट में आया था, तो ध्यान रखिएगा फेकल कोलीफॉर्म ये है महाकुंभ से संबंधित। फिर है कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश विधानसभा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो ग्रोक 3 की बात करें, ये जो चैटबॉट है ये है बेसिकली एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारत और किस देश के बीच में अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण ये आयोजित किया जाएगा? तो अगर हम बात करें 6th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, तो ये होगी इंडिया और जापान के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 25 फरवरी से ये शुरू होगी, 9 मार्च तक ये चलेगी और कहाँ पर होगी? जापान के माउंट फ्यूजी में। और किस किस के बीच में होती है? भारत और जापान के बीच में होती है और इसका छठा संस्करण है। फिर है दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किरियन जैक्वेट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। किसको हराकर? तो ये बिली हैरिस है ग्रेट ब्रिटेन के, इन्हें हराकर फ्रांस के किरियन जैक्वेट ये बने हैं 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट, यानी कि ये विजेता बने हैं। फिर है यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें, ये नामित हुई है मनु भाकर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो ये है कुल 4। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो एक है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है, और साथ ही में एक अन्य संस्थान है शिक्षा और अनुसंधान, उसको जगह मिली है। और टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी हो जाएगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिर एक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है मौसम भवन में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड म्यूजियम, इसका उद्घाटन मौसम भवन में किया है जितेंद्र सिंह ने, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिसिंग है बट आप ध्यान रखिएगा, इस बार जो 90 एशियाई खेल हुए हैं उसमें जो टॉप पे कंट्री रही है वो रही है चाइना, जिसने कुल मिलाकर 85 मेडल यहाँ पर जीते हैं। 32 स्वर्ण है, 27 रजत हैं और 26 कांस्य हैं। दूसरे स्थान पर आता है दक्षिण कोरिया का नाम और तीसरे स्थान पर आता है जापान का नाम। आयोजन स्थल की बात करें, हार्बिन में ये हुए हैं, इसलिए इनको हार्बिन 2025 एशियाई शीतकालीन खेल भी कहा गया है। संस्करण था इसका 9वां, कब से कब तक हुए? 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा। उद्घाटन स्थल है हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चाइना में, और उद्घाटन किया है चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने। शुभंकर की बात करें तो बिनबिन, ये स्नो खेलों के लिए शुभंकर था बिनबिन, और नीनी था आइस खेलों के लिए। और आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। फिर है फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो आदि महोत्सव की बात करें, इसका उद्घाटन फरवरी 2025 में किया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मंत्रालय इसको मनाता है? ध्यान रखिएगा, जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसका आयोजन करता है, और 16 फरवरी 2025 से इसकी शुरुआत होती है और 24 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। फिर है भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये बने हैं प्रभुदेव सिंह यानी कि PD सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है किस राज्य ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC नीति 2025 पेश की है? तो ये पेश की है मध्य प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए, मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति पेश की है। इस पहल का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल जैसे जो शहर हैं यानी कि जो टियर 2 सिटीज़ हैं उनमें वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करना। फिर एक किस केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय सम्मेलन यानी कि अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, वेस्ट रिसाइकलिंग के ऊपर जो ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका जो उद्घाटन है वो किया है भूपेंद्र यादव ने। फिर है किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण ये हुआ है फिलीपींस में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस में भी जो है तिरुवल्लुवर की जो एक प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और ध्यान रखिएगा, अभी जो हुआ है वो हुआ है फिलीपींस में। तो भारतीय राजदूत जो है हर्ष कुमार जैन, उन्होंने ही प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है। फिर है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो। इसका 5वां संस्करण ये किस देश में आयोजित किया गया है? तो कोमोडो का 5वां संस्करण ये हुआ है इंडोनेशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली 5वां संस्करण था, आयोजित हुआ है 16 से 22 फरवरी के बीच में। 15 से अधिक देशों ने भाग लिया है, जिसमें मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं रूस, चीन, भारत और अमेरिका। अभ्यास का विषय होगा शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी। फिर है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप ध्यान रखिएगा। और कांस्य पदक विजेता की बात करें तो ये हो जाएगा जापान और थाईलैंड। फिर है फरवरी 2025 में एपेडा द्वारा किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई है? तो एपेडा के द्वारा जो पहली खेप भेजी गई है अनार की, वो भेजी गई है ऑस्ट्रेलिया को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है फरवरी 2025 में किस मंत्रालय के द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2025 ये आयोजित किया गया है? तो ये किया है किसने? कपड़ा मंत्रालय ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। फिर है कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? तो ये किया है भारत ने, दैट इज इंडिया ने। तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, फरवरी 2025 में भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर ये इसका अनावरण किया है और इसको डिज़ाइन किया गया है इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसको डिज़ाइन किया है। वजन इसका लगभग 150 टन है और इसकी ऊंचाई है 8.7 मीटर, लंबाई है 5.4 मीटर और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 3.3 मीटर। फिर है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 कब मना है? तो ध्यान रखिएगा, ये बना है 17 फरवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, तो ये मनता है 15 फरवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसकी थीम हो जाएगी प्रेरक कार्यवाही यानी कि इंस्पायरिंग एक्शन। फिर है शहरी आवासों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण यानी कि नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है शिवराज सिंह चौहान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो कृषि और कल्याण मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। फिर है 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार यानी कि बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है कॉन्क्लेव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कारों की बात करें
तो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म बनी है कॉन्क्लेव, निर्देशक बने हैं ब्रैडी कॉर्बेट, अग्रणी अभिनेत्री बनी है मिकी मेडिसन और अभिनेता है एडविन ब्रॉडी, और सहायक अभिनेत्री बनी है जो सल्दाना और सहायक अभिनेता बने हैं किरन कल्किन। फिर है आरबीआई ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है, जिसपे नए जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा उनके हस्ताक्षर होंगे। तो ये किए हैं 50 के नोट जारी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मैसाचुसेट्स के गवर्नर मोरा हेली के द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुई हैं नीता अंबानी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है जैकब किलम को 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले किस देश के पहले धावक बने हैं? तो ये बने हैं युगांडा से, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की है? तो जी सफल योजना की शुरुआत की है किसने? ये की है गुजरात सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? ये जीता है पीआर श्रीजेश ने, इनका संबंध है हॉकी से। वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी में तो ये जीता है किसने? मनु भाकर ने, जिन्हें बीबीसी के द्वारा इस बार इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इस बार इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच में समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है? तो ये की है मेटा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है वडोदरा गुजरात में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर 14 फरवरी 2025 को आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर किस राज्य और यूटी में शुरू की गई है? तो ये हुई है पौडुचेरी में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना की तो इसके तहत केंद्र सरकार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है। और 29 अक्टूबर 2024 को जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हिस्से के रूप में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड लॉन्च किया था। फिर किस आईआईटी ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है? तो ध्यान रखना ये करी आईआईटी कानपुर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आईआईटी कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र के द्वारा टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक पेश की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर फरवरी 2025 में किस देश में काशी तमिल संगमम 3.0 ये आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये 15 फरवरी से शुरू हुआ है, 24 फरवरी तक ये चलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये इसका तीसरा संस्करण है। फिर 1993 से 2023 तक, यानी कि 1993 से लेकर 2023 तक पिछले 3 दशकों में चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 6ठे स्थान पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर फरवरी 2025 में थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को आभासी रूप से किसने संबोधित किया? तो ये किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या होता है सम्मेलन का? संघर्ष और पर्यावरण पर वैश्विक प्रवचन के प्रतिमान को संघर्ष समाधान से संघर्ष परिहार और पर्यावरणीय विनियमों से पर्यावरणीय चेतना में स्थानांतरित करना। फिर फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं एन चंद्रशेखरन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर विश्व पेंगोलिन दिवस ये कब मना है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें विश्व पेंगोलिन दिवस की तो ये मना है 15 फरवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनता है और इस बार ये मना है कब? ये मना है 15 फरवरी को, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर स्वीडिश रक्षा कंपनी शाब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ में सहयोग किया है?
तो ये क्या है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर पर सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध लगा, इनका संबंध किससे है? तो ये हो जाएंगे टेनिस से संबंधित, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? तो ट्रस्ट पहल की शुरुआत हुई है भारत और USA के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ट्रस्ट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। फिर है राज्य में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। टॉप 3 में सबसे पहले पर है कर्नाटक, फिर है केरल और तीसरे पर है तमिलनाडु। फिर है कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो ये हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर आते हैं कौन, जॉन रहम, और फिर आते हैं लियोनेल मेसी। तो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कौन से बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है फरवरी 2025 में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हेक्सागोनल सिरेमिक हेडशील्ड टाइटल उपहार में दिया है? तो ये दिया है, टाइल है बेसिकली ये उपहार में दी है एलन मस्क ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो वॉशिंगटन DC के ब्लेयर हाउस में 13 फरवरी 2025 को भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क से मुलाकात की। इस दौरान में मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हेक्सागोनल सेरेमिक हीट शील्ड टाइल उपहार में दी है। फिर है अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम ये रखा गया है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये है छत्तीसगढ़ से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है तुलसी गबार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है फरवरी 2025 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपने नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मार्सिले में, दैट इज ऑप्शन ए। ये जो है फ्रांस में दूसरा है भारत का वाणिज्य दूतावास, पहला कहाँ पर है? तो पहला हो जाएगा पेरिस में। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं चरणजोत सिंह नंदा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जल तन्यकशीलता पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ये किसने जीता है? ये जीता है NTPC ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 6000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में सबसे टॉप पर है कौन? मुकेश अंबानी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस महान गायक की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो ये की है मोहम्मद रफ़ी की याद में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 72 क्वेश्चन जो हमने इस वीक के डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आता है टेस्ट का टर्न, जिसमें आपको टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि दिल्ली की जो है CM वो कौन बनी है, नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, आप बताओगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन बने हैं, साथ में जो अन्य 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके साथ ही आप मुझे बताओगे कि जी सफल जो एक परियोजना थी उसका संबंध किस स्टेट से है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा बुक की वेबसाइट मैं आपको बता चुकी हूँ www.ravyaditipublication.com, आप यहाँ पर विजिट कीजिएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है रवि स्टडी आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल आपको हो जाएगा। और ई बुक की वेबसाइट है www.ravybooks.pdf.com, आप इसको भी विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट ई बुक आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन अस ऑन दी आवर टेलीग्राम पेज, दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।